ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैवम् ओंकाराय नमो नमः। अरहन्तो भगवन्न इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु भो मङ्गलम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् पार्श्वमङ्गलं पार्श्वनाथ मङ्गलम् पार्श्वमङ्गलं पार्श्वनाथ मङ्गलम्। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। शंकर मंगलम पार्वती मां मंगलम शंकर मंगलम पार्वती मां मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। गुरु मंगलम सद्गुरु मंगलम गुरु मंगलम सद्गुरु मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। पद्मा मंगलम पद्मावती मंगलम पद्मा मंगलम पद्मावती मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। भैरव मंगलम भैरवनाथ मंगलम भैरव मंगलम भैरवनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। धनदा मंगलम धनदेश्वरी मंगलम धनदा मंगलम धनादेश्वरी मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। गिरि मंगलम कृष्ण गिरि मंगलम गिरि मंगलम कृष्ण गिरि मंगलम। भक्त मंगलम भगवान मंगलम। बोलो भैरवनाथ महाराज की पद्मा मात की हम सबके हृदय में विराजित भगवान की आज आने वाले आनंद की। आज कृष्ण पक्ष की ये श्रावण की अष्टमी अद्भुत अष्टमी है और आज ही के दिन प्रभु शंकर ने भैरव को प्रकट किया। अष्टमी के दिन ये भैरव देव का प्राकट्य तिथि है। क्या तिथि है? प्राकट्य तिथि। और सोने में सुहागा रविवार कृष्ण पक्ष अष्टमी और श्रावण का महीना पावन में पावन करे वो श्रावण का पावन महीने में आज हम सब यहाँ भैरवनाथ को प्रणाम करके देखो जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है ये दुख हम पर आने वाले दुखों का दुख हो। चलते फिरते जो हवा में मोगरे की खुशबू आती है वो घुसती है सबके नाक में, वैसे कई ब्रह्मांड की ऊर्जाएं नकारात्मक सकारात्मक चारों तरफ फैलते हुए इधर उधर होती रहती है। उसमें अच्छी चीजें भी हमारे में आ जाती है, बुरी चीजें भी आ जाती है। कई लोगों को ये समझ नहीं पड़ता। कई मुझे ये कहते हैं कि महाराज मेरे भाग्य में नहीं है, वो कैसे आ सकता है? वो मेरे भाग्य में है, वो कैसे जा सकता है? अरे भाग्य की बात करने वाले भाग्यशाली
फिर सनातन धर्म में मेहनत किस लिए रखी? पूजा पाठ की। भाग्य में होगा तो पड़ा पड़ा तेरा मट्टी घड़ा बन जाएगा। तू घड़ा बनने क्यों बैठता है? घड़ा बनाने क्यों बैठता है? क्योंकि भाग्य पुरुषार्थ से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? पुरुषार्थ से। कोई बोलेगा मेरे भाग्य में है तो वो तो आ जाएगा महाराज, किस लिए काहे लिए मेहनत करना? भाग्य में है तो पैंट अपने आप कमर में चढ़ जाएगा, तू क्यों पहनने बैठता है? तू नंगा जा, चढ़ना हो तो अपने आप चढ़ेगा। भाग्य में पैंट लिखा हो तो कमाएगा, लेकिन उस पैंट को पहनना पड़ेगा, ये हमारा पुरुषार्थ है। अब देखो आज रविवार है, जो भाग्य की बात करें, मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि शुक्रवार को सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर किसी भी किराने की दुकान खुली हो, उधर जाके नमक ले आओ। उनको ये समझ नहीं पड़ता क्यों ये करना, क्या इसमें पड़ा है। देखो आपके शरीर में ग्रहों के अंश कोई ना कोई रूप से काम कर रहे हैं। पृथ्वी में भी ग्रहों की तरंगें काम कर रही है, लेकिन रविवार हो तो सूर्य की तरंगें ब्रह्मांड में बहुत तीव्रता से काम करती है। शुक्रवार हो तो शुक्र के तरंगें तीव्रता से काम, उन दिनों में उनकी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में होती है। उसमें भी सूर्योदय के 1 घंटे में जो उनकी होरा होती है, क्या होता है? उस होरे में तो बहुत ज्यादा वो पावरफुल होता है। अगर आप में उस ग्रह को पकड़ने का पावर नहीं भी हो, वो होरा ही उनका होने से उस समय पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त जो पावर है, वो पावर में अगर आप उस शक्ति को खींचने की कोशिश करोगे तो आपके पास जो नहीं है वो भी उनको देना पड़ेगा, वो मजबूर होते हैं। शुक्रवार के दिन शुक्र हो रहा, सूर्योदय आपके गांव में जितने बजे होगी उधर से 12 मिनट तक रहेगा। कितने मिनट तक? 12 मिनट तक। शुक्र हो रहा तो पूरा 1 घंटा रहेगा, लेकिन शुक्र हो रहा में शुक्र का उप हो रहा, पहला 12 मिनट शुक्र के हो रहा में शुक्र का उप हो रहा। और नमक में लक्ष्मी और शुक्र का निवास है। किनका निवास है? लक्ष्मी और शुक्र। शुक्र लक्ष्मी के अधिदेवता है। मैंने कल ही कहा ग्रहों में शुक्र देवता महालक्ष्मी के अधिदेवता है। इसलिए आपके तकदीर में जो बदी है वो भी अगर खींचना हो, उसको भी लाना हो, तो वो समय जब ब्रह्मांड में ये ग्रहों की तरंगे अति प्रचुर मात्रा में व्याप्त हो, तब उस तरंग को खींचने की कोशिश करोगे तो वो देने के लिए जब तैयार हैं, तब आप प्रयत्न करोगे तो आप लेके ही रहोगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। जय गुरुदेव। इसलिए कई बार कहता हूं कि शुक्रवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट के 12 मिनट में मेरी बात को माइक भी स्वीकारता है। जय गुरुदेव। तुरंत वो मौन होके स्वीकार करता है कि बिल्कुल सही कहा गुरुदेव, आपने जो कहा वो शास्त्रों का शब्द है, वो बिल्कुल सटीक है। इसलिए माइक भी कह रहा है कि शुक्रवार, कौन से बार को? शुक्रवार सुबह सूर्योदय आपके गांव में हो, उधर से 12 मिनट, कितने मिनट? 12 मिनट के अंदर किसी भी दुकान में जाके नमक खरीदे, उस समय ये 12 मिनट चलना चाहिए। फिर कभी भी घर आओ पहुंचो, फिर एक कांच के बरनी में भर के कभी भी नमक लेते हैं तो नीचे से लेना, झुक के लेना। कैसे लेना? झुक के। हाँ, घर में चूल्हे के ऊपर डब्बा नमक को उठा के, नमक को झुक के लोगे। लक्ष्मी के लिए झुकोगे तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, और लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो क्या होगा मेरे बच्चों? क्या होगा? कल्याण होना है। भाग्यशाली, अभी बीच में मत आना, अभी कार्यक्रम बिगड़ेगा, काम नहीं आएगा। 64 बत्ती वाला बता रहे हो, वो मेरा ही बोला हुआ है। 64 शीरा वाली बत्ती बना के, अगर 108 शीरा वाली, 108 धागा वाली, 64 धागा वाली बत्ती बना के अगर दिए में डालते हैं तो वो शक्ति अनंत गुना बन के अपने जीवन में सकारात्मक शक्ति बनती है। जय गुरुदेव। क्या बनती है? सकारात्मक शक्ति। तो मैंने ही बोला है ये बात, लेकिन आज देखो, कोई भी किसी प्रकार का मंत्र तंत्र यंत्र का प्रयोग हमको दुख दे रहा हो, क्या पता? आपको सब कुछ पता है क्या?
सब पता है। तो क्या पता कि दुख का कारण क्या होता है। डॉक्टर नाड़ी पकड़ के बोलता है टाइफाइड है, मलेरिया है, कोरोना है, फ्लू है, वायरल है, क्या है। अब शरीर तो एक ही समान गर्म होता है, थकता है, हाथ पैर दर्द करते हैं। हमको जो बुखार वालों को जो महसूस होना है वो महसूस सबको समान होता है। शरीर दर्द करता है, गरम गरम हो रहा है, पसीना छूट रहा है, यही सबको होता है। तो क्या बीमारी भी एक ही होता है? हमारा अनुभव एक है, लेकिन वो टाइफाइड में भी यही करता है, फ्लू में भी यही करेगा, कोरोना में भी यही करेगा। तो ये बीमारी को शास्त्र रूपी वैद्यराज ही जान सकते हैं कि ये क्या बीमारी है और इसका इलाज कैसे होना है। आज अष्टमी का ऐसा दिन, श्रावण का सोमवार शिव जी का है, सावन की शुक्रवार भगवती का है, तो सावन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव देव का आज तिथि है। जय गुरुदेव। कितने लोग आज देखो भाग्यशाली बन के इस साधना की इनकी पूर्णाहुति आज श्रावण की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में। कभी भी 50 साल बाद बूढ़े होके भी देखोगे उस यंत्र को, क्योंकि यंत्र कोई कागज का नहीं है कि फट जाएगा, कोई आटे का नहीं है कि गल जाएगा। ये धातु का यंत्र हजारों वर्ष भी भूकंप और बरसात में कुछ नहीं होगा, ये सदा के लिए रहेगा। जब 50 वर्ष बाद देखोगे इस यंत्र को, अरे मैं 25 साल का था तब मैं ये यंत्र की पूजा करने कृष्णगिरी गया था, अब मैं 75 वर्ष का हो गया, लेकिन उस यंत्र को मैं घर लाया और पूर्णाहुति साधना हुई, मेरी पूरी हुई। उस दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, श्रावण का महीना था। आज रविवार है, भैरव जी का वार है, सच्चे मन से जो भी जावे उनका बेड़ा पार है। आज रविवार है, भैरव जी का वार है, सच्चे मन से जो भी जावे उनका बेड़ा पार है। आज रविवार है। जय हो। हाथ ऊपर करके बोलो, हाथ ऊपर। देखो अभी अपना भाग्य उदय हुआ है। क्या हुआ है? भाग्य उदय। क्योंकि अष्टमी चल रही है। अभी क्या तिथि चल रही है? अष्टमी। तो अष्टमी में भैरव की जितनी भक्ति करोगे, आपका जन्मदिन हो और कोई आके आपको विश करें, आपको खुशी होता है? होता है। क्या कर लोगे? हो गया तो क्या कर लोगे? तुम भी खुश होगे। भैरव जी का आज जन्म तिथि है, वो खुश हो गए तो धरती में हरा भरा हो जाएगा सबका। जय गुरुदेव। आपके खुश होने से किसी को कोई फायदा नहीं, उनको खुश कर दोगे तो आपको भी फायदा है। वो खुश हो गए, सब खुश हो गए। जय गुरुदेव। किनको खुश करना है? भैरव जी को भगवान। हाँ, ऐसे भैरव जी हमारे, जिनको खुश करें तो क्या होता है? पत्थर ने पानी करे स्याही, करे सफेद। हाँ, एक व्यक्ति को अपनी पत्नी अचानक गर्भावस्था में, डॉक्टर ने बोला था कि 25 दिन बाद होगा बच्चा, अभी समय है, लेकिन अचानक सुबह दर्द हो गया और लेके जाने की कोशिश करता है। तो गांव के बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको ऐसे मुड़ के इस तरफ से जाओगे जब तक तो ये सहन करने जैसी स्थिति नहीं है, कहीं बच्चा रास्ते में हो जाए जैसे दिख रहा है। खड़ा होके प्रार्थना करता है, प्रभु ये रास्ता रुका हुआ है, मेरा रोड़ा बन के ये पहाड़ खड़ा है, लेकिन मैंने सुना है कि पत्थर को आप पानी कर देते हो, आपकी कृपा से मेरे इस बच्चे का जन्म अच्छे से होना चाहिए। जय बैरू 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 करे। अचानक प्रार्थना करके आंख खोल के देखे तो विशाल पहाड़, जो गांव वालों के लिए रोड़ा बन के हर काम के लिए ढूंढ के जाना पड़ता था 30 किलोमीटर दूर, वो पहाड़ ही गायब दिख रहा है। पत्थर क्या हो गया? पत्थर क्या हो गया? हाँ, स्याही सफेद कैसे हुआ? पत्थर ने पानी करे स्याही करे सफेद। दो भाई थे, एक भैरव का भोला भक्त पूरा भोला था, दूसरा बड़ा होशियार और टेढ़ी बुद्धि वाला, और अपने छोटे भाई से ठग के सभी संपत्ति जायदाद के काली स्याही से हस्ताक्षर ले लिया।
इसको मालूम भी नहीं पड़ा कि भाई मेरे को ठग दिया गया है और पूरा धन मेरा बड़ा भाई हड़प लिया। ये तो भक्ति में मस्त है। किसमें मस्त है? भक्ति में। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। अचानक सुबह पुलिस आ रही है, कह रही है घर खाली करो। ये बोलता घर तो मेरा है, क्यों खाली करो? तेरा? ये देख तूने साइन करके दिया, हस्ताक्षर करके दिया तेरे बड़े भाई को, घर जमीन संपत्ति जायदाद सब उसका होगा, निकल बाहर। एकदम देखता है कि मेरे भाई ने इसमें साइन इसलिए लिया था कि हम दोनों का आधा आधा होगा, और पूरा अपने ही नाम लिखवा के साइन करवा दिया। सोचता है कोई बात नहीं, तू 1000 ठगी कर, तू लाख ठगी कर, करोड़ ठगी कर, तेरे सभी ठगी को बराबर दंड उठा के दंड देने वाले भैरव अगर मेरे साथ है तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। 1 मिनट मन में भैरव को याद करता है। जय भैरू 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 जय भैरू। अचानक पुलिस वाला देख रहा जो हाथ में कागज है, जो काले अक्षर में लिखे थे, अक्षर ही गायब। क्या हो गए? अक्षर गायब। हर पन्ने में अक्षर जो हस्ताक्षर किए थे स्याही ने करे सफेद। क्या कर दिए? स्याही गायब कर दी। अब देखो तो कोरे कागज हो गए। भाई मुंह देखता रहा, और छोटा भाई जो भोला भैरू जी का भगत था मस्ती से वापस अपने घर में जाके मजा लेने लगा, क्योंकि भैरव का भक्त है। किनका भक्त है? भैरव जी का भक्त। पत्थर ने पानी करे, स्याही करे सफेद, रंग ने राजा करे, भैरू भाव रखे नहीं भेद। हाँ, रंग ने क्या कर दे? तो ऐसे भैरव को प्रणाम करके जितने लोग आज यहाँ उपस्थित हो, जितने लोग YouTube में देख रहे हो, आज हम सबसे पहले शक्ति का आवाहन, देखो भैरव की शक्ति के लिए ही तो भैरव को पूछते हैं। शक्ति स्त्री का गुण है, ध्यान रखना। शक्ति किसे कहते हैं हम? आदि शक्ति जगत जननी। बोलो तो किसका रूप है वो? आप ऐसे बोलोगे क्या? आदि शक्ति शंकर जी। शंकर पुरुष है न, शक्ति प्रकृति है। तो आज हम प्रकृति को प्रणाम करके हर घर में रक्षा के लिए सबने दीपक जला लिया है। अभी जला के रख दो अपना दीपक, जला के फिर बैठो। जितने लोग बैठ रहे हो दीपक पहले अभी जला लीजिए। दीपक जलाते समय श्वास को अंदर खींचते हुए दीपक को जलाइए। दीपक को पूर्व मुखी रखिए। दीपक का लो पूर्व की तरफ ईस्ट फेसिंग हो जाए, और आराम से बैठ करके जो मंत्र बोले जा रहे हैं, टीवी में कनेक्शन दे सकते हो तो टीवी में देख के पूरे घर में इस मंत्रों को गूंजने दीजिए। अगर नहीं है तो मोबाइल में आवाज मैक्सिमम हाई पर रखिए, ताकि घर में ये आवाज चारों तरफ जाना चाहिए, ये आवाज घर में गूंजना चाहिए। जैसे जैसे ये तरंगें घरों में जाएगी, क्षेत्र रक्षक भगवान भैरव की अष्टमी के दिन जो कृपा होगी, कहते हैं कि जो दानी वैसे ही बिन मांगे दुनिया को देता हो, उससे मांग ले तो फिर देने में क्या कमी हो सकती है। वो तो हमको निहाल नहीं कर दे, हमारा उद्धार नहीं कर दे, और सभी नकारात्मकता को समाप्त करना है। कई बार मैंने देखा है कि सनातन धर्म पर जितना प्रहार हुआ है, ब्रह्मांड में किसी धर्म पर नहीं हुआ। हजारों करोड़ के खर्चों से ईसाई लोग अपनी धर्म की प्रचार और प्रसार भारत में करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और पंजाब से लेके केरल के कोने तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक
इन कुछ वर्षों में करोड़ों के मात्रा में सब ईसाई हो चुके हैं सनातनी। सनातन धर्म पर सबसे बड़ा प्रहार कब हुआ महाराज? ईसाई बनाए लोगों ने कन्वर्ट किया तब। वो बनाने की आसानी तब उनकी हुई जब स्वतंत्रता के समय ये अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को फैलाने के लिए घर घर से भैरव मूर्ति को हटवाया। इन लोगों ने एक प्रचार चालू की, जिस भ्रामक प्रचार के कारण जगह जगह ये प्रचार फैला और ये भ्रामक प्रचार ने ऐसा रूप दिया कि घरों में भैरव नहीं होना चाहिए। अगर घर में माँ हो सकती है तो माँ का बेटा तो माँ के साथ रहेगा, ये कोई सोच नहीं पाया। और ये आजकल देखो 1 मिनट में झूठी अफवाहें वायरल हो जाती है कि नहीं। तो उस जमाने में ईसाई अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडियन कंपनी के रूप में भारत पर व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे भारत पर राज किया, वो थे सब ईसाई पोप के कंट्रोल में। और उनके कहने से घर घर से भैरव को हटवा दिया। समझ रखना, ध्यान रखना, जिस दिन रक्षक देवता आपके घर से हट जाएंगे, समृद्धि देने वाली लक्ष्मी हो सकती है, ज्ञान देने वाली सरस्वती हो सकती है, लेकिन रक्षाकारी देवता जब हट जाएंगे, घर की रक्षा ही खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा? घर की रक्षा खत्म। हाँ, घर की रक्षा अगर खत्म हुई, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद आज आप देखिए घर घर में कितने विघटन हैं, घर घर में कितने दुख हैं। कई प्रकार से वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सभी भूल जाते हैं कि क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्चिति है। तो क्रतु समय यानी पूजा के समय में किसी भी देवता की, भैरव की नहीं, किसी भी पूजा का फल मिलना हो, क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्चिति है। तो वो विघ्न का छेदन करना हो तो जयति भटुकनाथ सिद्धिद साधकानाम, वो भैरवी हैं जो सभी पूजा का फल देने वाले। ये मैं शास्त्र का मंत्र आपको बताया। क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्चित्ति हेतु जयति भटुकनाथ सिद्धिद साधकानाम। ऐसे भैरव को घर से हटवाया गया। आप देखिए, आप ही बताइए, एक बटुक भैरव का स्वरूप 8 वर्ष के बालक का है। कितने वर्ष का? 8 वर्ष के। इस दुनिया में 8 वर्ष के बालक के पास कोई क्रूरता, अपने ही लोगों को मारने की शक्ति होगी, ऐसे आप बोल सकते हैं? हाँ, तो फिर ये कैसे हुआ? आक्रांताओं के ये मन के विचार, उनकी बुद्धि जब काम की कि भाई भारत को वश में करना हो, तो ऐसे वश में नहीं हो सकता। यहाँ प्रकांड पंडित हैं, शंकराचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इतनी जल्दी इधर भारत में अपने षड्यंत्र काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा षड्यंत्र काम करना हो तो पहले इनको देव आस्था से दूर करना पड़ेगा। आज भी वो चलता ही है। विदेशी शक्तियां आज भी देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, निंदा करना, देवी देवता नहीं है ऐसे प्रचार करना। और आज की युवा वर्ग अच्छे से इस जाल में फंस रही है। युवा वर्ग के अधिकतर युवा वर्ग में जो परमानेंट सैलरी लेते हैं आईटी कंपनियों में काम करने वाले, वो देखते हैं कि भाई अभी मेरी सैलरी तो फिक्स है, कौन सी देवता की साधना करके क्या हो जाएगा, मेरा फिक्स सैलरी तो आना ही है। उनको ये पता नहीं मात्र सैलरी ही देव कृपा नहीं है, जीवन में सुख शांति और आरोग्य और जीवन भर आयु दृढ़ होना और हर प्रकार की खुशी होना। आज देखो आईटी सेक्टर के सभी युवाओं को सबसे ज़्यादा नास्तिक माना जा रहा है, क्योंकि सब डिप्रेशन में हैं, सब स्ट्रेस में हैं, सभी किसी किसी प्रॉब्लम में हैं। मेन कारण है कि जब आपका पगार फिक्स हो जाता है फिर आपको किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं लगती। आप ये सोचते हो कि जो आना है वो तो आ ही रहा, फिर किसकी गुलामी क्यों करूं। धीरे धीरे नास्तिक होने का ये भी एक कारण बनता है। लेकिन वो भूल जाते हैं अपमृत्यु से लेके अकाल मृत्यु से लेके रोग से लेके परिवार में अशांति से लेके हर जगह देवों की कृपा तरंग के रूप में काम करती है। आप देखते रह जाओ, कृष्णगिरी आए हुए लाखों लोग
विभिन्न दुख, विभिन्न कष्ट, विभिन्न बीमारियों से यहाँ आने मात्र से मुक्त होके गए हैं। मात्र आके दर्शन करने मात्र से आपके ही जीवन में कुछ न कुछ तो कृष्णगिरी से जुड़ा हुआ चमत्कारिक अनुभव तो होगा। किस किस को है वो बताइए कि हमको चमत्कारिक अनुभव है। देखो सबको चमत्कारिक अनुभव है। कौन बाकी है? देव शक्ति से कौन छुटा हुआ है? आज भी दुनिया में देव ताकतें इतनी काम करती है, लेकिन विदेशी शक्तियों को है कि भारत को पूर्ण रूप से ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ देश बनाना है। उसके लिए परिपूर्ण जो प्रयास चल रहा है, इस प्रयास में युवाओं को सतर्क रहना जरूरी है। आईटी सेक्टर के बच्चों को सतर्क रहना, क्योंकि आज आईटी में एक ही कंप्यूटर में बैठे बैठे काम करते करते सुबह से शाम तक आधे पागल तो यूं हो रहे हैं, और आधे पागल बाहर के षड्यंत्रों में फंस के इन सब की दिमाग कहती है कि दूध क्यों चढ़ाना शिवलिंग पर, पूजा क्यों करना भगवान का, क्या जरूरत इसका। ऐसे सोच सोच के जो थोड़ी बहुत रक्षा का जो सहयोग मिल रहा है देव कृपा से, उससे भी दूर होके खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप सबको ये ध्यान रखने जैसा है। घर घर में एक बाल भैरव रहेगा। देखो यहाँ से त्रिची जाओगे, करीब 250 किलोमीटर दूर त्रिची सिटी है। उसके पास पंचभूतों में जल भूत का, जल तत्व का परिपूर्ण मात्रा से कृपा है। ऐसे तिरुवानैकावल शिव मंदिर है, जहाँ शिवलिंग के नीचे से पानी कहाँ से निकलता है पता नहीं, युगों से निकलता रहता है। वहाँ कोई कुआं नहीं है, कोई प्रकार का जल स्रोत नहीं है, अपने आप जल निकलता है और युगों से निकल रहा है। कभी धूप हो गर्मी हो कभी वो सूखता नहीं है, और जल में ही शंकर जी रहते हैं। उधर माँ का मंदिर है। क्या मंदिर है? माँ का। हाँ, माँ के मंदिर में माँ बड़ी उग्र हो गई थी, काली का रूप धारण कर लिया माँ ने, और वहाँ बहुत सारे दुर्घटनाएं होने लगी। जब कांची के महास्वामी जी के पास लोगों ने निवेदन किया कि माँ बड़ी उग्र हुई है, क्या करना, तुरंत बोला कि बेटा अगर सामने होगा तो कितनी भी उग्र माता हो, तुरंत बेटे को देख के ममतामयी हो जाएगी। यहाँ भगवती की दृष्टि पड़े, उनके बराबर नजर के सामने चक्षु के सीधी दृष्टि पड़े, उस हाइट में, उस ऊंचाई में एक गणपति की मूर्ति की स्थापना करो। जैसे ही महास्वामी जी ने कहा गणपति की मूर्ति की स्थापना करने, और वहां स्थापना हुई गणपति की मूर्ति की, उसी दिन से माँ की उग्रता समाप्त हो गई, शांत हो गई माँ। कौन ऐसी माँ होगी जो बेटा अगर सामने हो तो भी गुस्से में होगी, बेटे को देखते ही मन में ममता आ जाती है। बटुक भैरव माँ का ऐसा पुत्र है जो माँ को कंधे पर बैठा करके सवारी कराता है। उस बेटे को घर में रखोगे तो कुलदेवी भी प्रसन्न होगी, लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, पद्मावती भी प्रसन्न होगी, देवी जगत के सभी देवता। अरे महाराज ऐसे कैसे किसी एक बटुक भैरव को रखें तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी। आप किसी भी देवता की सपर्या पूजा विधान, सपर्या यानी सांगोपांग समस्त परिवार का पूजा विधान देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि हर एक देवी का एक बटुक पुत्र है। लक्ष्मी भटुक, सरस्वती भटुक, पद्मावती भटुक, काली भटुक, सबके एक एक पुत्र है। आप भटुक को सर्व देवी का पुत्र समझ के घर में रखोगे, जितनी देवियां हैं सबका पुत्र बन के वो अपने आप आपकी देवताओं को प्रसन्नता देता रहेगा, अपने आप उनका मंगल होता रहेगा, अपने आप कल्याण। ये है बटुक भैरव, जिनको निकाला गया विदेशी षड्यंत्रों से। आज भी कई लोगों को भ्रम है, ये मूर्ति रखूंगे, ये उग्र मूर्ति है। ध्यान रखना, उग्र मूर्तियां रक्षा के रूप में उग्र हैं, आपको मारने, थोड़ी दुश्मन को मारने। पागल के सिवाय बाकी कोई खुद को नहीं मार सकते, और देवता को कोई पागल नहीं बोल सकते। संसार पागल हो सकता, देवता पागल नहीं हो सकते। जिस रूप में सर्वोत्तमता से अपने भक्त की रक्षा करने की शक्ति है, वो अगर सौम्य रूप हो तो समृद्धि देती है, उग्र रूप हो तो रक्षा करती है। ये आपका ध्यान रखना। और भैरव जी उग्र रूप में है ही नहीं, पहले पॉइंट तो ये भी बता दूं, कोई भैरव जी ऐसे आवेश करके नहीं आ रहे हैं, मंद मुस्कान के साथ हंसते 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 हंसते
कुबेर की तरह आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कुबेर की तरह, कुबेर की तरह, इंद्र की तरह सौम्य रूप लेके आ रहे हैं। ऐसे भैरव जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, ये भी कई लोगों को भ्रम है। भैरव जी की पूजा तिल के तेल के दीपक से करनी चाहिए। मिट्टी की दीपक से करोगे तो खुशी और आनंद, पीतल के दीपक से करोगे तो तुष्टि और आरोग्य, चांदी के दीपक से करोगे तो उत्तरोत्तर भाग्य वृद्धि, सोने के दीपक से करोगे तो सर्व कार्य सिद्धि होगी। भैरव की पूजा, भैरव की पूजा करने के विभिन्न माध्यमों में इमृति चढ़ाना बहुत लाभकारी है। प्रतिदिन इमृति चढ़ाने वाले पर सदा के लिए कृपा होती है। हर मंगलवार को इमृति चढ़ाए तो इच्छित कामना पूर्ण होती है। अष्टमी के दिन इमृति चढ़ा के पान बीड़ा भांग आदि चढ़ा के पूजा करें तो हर प्रकार से वो व्यक्ति समाज में यश कीर्ति पाने वाला होता है। कार्तिक महीने की जो अष्टमी आती है, महाअष्टमी, उस दिन जो विधिवत पूजा कर ले, साल भर आगे उसको किसी प्रकार की विघ्न या परेशानी नहीं आ सकती। ऐसे भैरवनाथ जी महाराज को आज हम प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके, प्रभु नाथ, देखो ये यूपी में, एमपी में, यूपी में तो भांग की दुकानें मैंने देखी, सरकारी दुकानें हैं यूपी में। कौन आए यूपी से, उनको मालूम है कि भांग की दुकानें, तो वो भांग का 10 रुपये का गोला लाके भैरव जी को चढ़ाना चाहिए जहाँ मिलता है। अभी हमारे यहाँ सरकार का रोक है, यहाँ वो चल नहीं सकता, तो जहाँ मिलता है, जिस जगह में मिलता है, भांग जरूर चढ़ाना चाहिए। इतना तो उनको एक बल देना पड़ता है, क्योंकि एक बाउंसर है हमारा, इसको घास खिलाओगे तो कितने दिन तक इस सभा की रक्षा करेगा? ये तभी करेगा जब माल खाएगा। कब माल खाएंगे? माल खाएगा तो मस्त रहेगा, मस्त रहेगा तो आपकी रक्षा होगी। तो भैरव जी को कुछ भी चढ़ाओ ना, उस समय ये सोचना कि भैरव पुष्ट होंगे तो मैं तुष्ट होऊंगा, इसलिए मुझे ये करना है। हाँ, भैरव को पुष्ट करोगे तो आप तुष्ट हो जाओगे। उनको हरदम एनर्जाइज्ड रखना पड़ता है। कैसे? एनर्जाइज्ड। हाँ, क्यों भैरव जी को भांग खाना? कई लोग पूछते कि भैरव जी को, आप संत भैरव जी को भांग खाने की बात बोलते हो। अरे मूर्खों, जिसको जिस चीज की विज्ञानता है वो उसी चीज से प्रसन्न होंगे। देखो भांग क्या करता है, भैरव जी हैं शंकर और माँ के भक्त। भैरव जी का रोम रोम शिव शिव करता है। क्या करता है? शिव शिव। स्वयं शिव का रूप है, शिव अवतार है, शिव का अंश होते हुए भी वो शिव की चरण की सेवा करना चाहते हैं। उनको पता है कि मैं शिव से ही प्रकट हुआ हूं, मैं शिव रूप हूं, शिव अवतार हूं, शिव अंश हूं, लेकिन उनका नाम स्मरण किसका है? और आज आपको बता दूं कि भांग क्या करता है। किसी ने भांग कभी जीवन में खाया हो, वो हाथ ऊंचा करो। सब खाए हुए ही हैं, कोई बाकी नहीं है। हाँ, अच्छा काम किया कि नहीं, भांग जरूर खाया है। भांग हमारे खाने नहीं है, भैरव जी को चढ़ाने हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये होली के दिनों में, कुछ दिनों में भांग घोटा जाता है और खाया जाता है। शिवरात्रि। अब आप देखोगे कि उस दिन खाने वाले को क्या होता है, अगर वो हंसते हंसते खा लिया, जब तक नशा नहीं उतरेगा हंसता रहेगा। रोते रोते खाया तो जब तक नशा नहीं उतरे रोएगा। खाते खाते भांग खा लिया, रोटी खाते 100 रोटी खा लेगा, देखा होगा आपने, लेकिन वो बंद नहीं करेगा खाना। भांग का काम है अपनी प्रज्ञा, जब ये जो नसें जब तीव्र वेग से खून को दौड़ाती है, उस समय जो विचार मन में आया, जब तक भांग का वो नशा नहीं उतरे, जब तक वो काम करे। भैरव जी ये सोचते हैं कि मुझे शंकर जी का नाम स्मरण करना है और भक्तों को, लोगों का कल्याण करने के लिए मैं उसमें लगूंगा तो मेरा काम बिगड़ता। मेरे जब वो भी करना है, लेकिन अंदर से जब चलें शिव 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 जब चलें ये भी करना है, तो वो एक भांग का गोला लेते लेते शिव 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 करते करते अंदर डाल देते हैं। वो जब अंदर काम करना चालू करता है तो जब तक वो काम करता है तब तक शिव 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 करते रहते हैं।
इसलिए उनको वो गोला अंदर डालना है। ये आप समझ के आप भी गोला लो तो बात अलग, बाकी क्रीड़ा में विनोद में लोगे तो नुकसान ही करेगा। जितने भी लोग साधु आज भांग का सेवन करते हैं, जो सेवन करते हैं वो इसलिए सेवन करते हैं कि दिमाग पूरी तरह मंत्र में साधना में लगा रहे। ये कहता हूँ तो मैं कोई सेवन नहीं करता, मैं तो जो सेवन करते हैं उसके पीछे जो विज्ञान है वो आपको समझा रहा हूँ। उसके पीछे का विज्ञान ये है कि उस समय अगर दिल में ईश्वर का नाम लेते सेवन करने वाले हैं तो जब तक नशा नहीं उतरे वो नाम रटन चलता रहता है। वो इसलिए लेते, नशा करके नाचने के लिए नहीं, नशा करके बिगाड़ने के लिए नहीं है। सच में ही अगर उसका प्रयोजन समझ के कोई लेता है तो उसके लिए परम लाभ है। वो जो वो नहीं समझ पाए उसके लिए तो क्या लाभ होगा। ये बात भैरव जी की हम कर रहे हैं, तो ऐसे भैरव जी को नमन करके अब हम भैरवनाथ के दिव्य रूपों का, घर में तेल का दिया जला दिया क्या सबने? जलाया। आज हम सबसे बड़ा दैविक शक्ति पहले एकत्रित करेंगे 10 मिनट में। क्या दैविक शक्ति? देखो, भगवान ने 2 प्रयोजन से भैरव को प्रकट किया था। एक, अंधकासुर के वध के लिए स्वयं से रूप निकाला वो भैरव। जब सती माता का जो शरीर का कंधे पर उठा करके व्याकुल होकर के शिव घूम रहे थे, उस समय नारायण जी चक्रों से उनका टुकड़ा टुकड़ा कर दिए और टुकड़े भारत देश के कोने कोने में, आज जो पाकिस्तान बोला जाता है वहाँ भी एक शक्तिपीठ है। आज हुआ पाकिस्तान, लेकिन पहले अखंड भारत था। वो सब जगह गिरा ये टुकड़ा, और वो हर जगह गिरने के बाद जब प्रज्ञा हुई भय शंकर भोलेनाथ को, तब देखते हैं कि कंधे की शरीर नहीं गई। कहाँ गई मेरी सती का शरीर? कहाँ गया? 1 मिनट में याद किया तो मालूम पड़ा कि वो तो टुकड़े टुकड़े होके चारों तरफ गिर गए। मेरी सती के शरीर टुकड़े होके गिर गए, उसका ध्यान कौन करेगा? तुरंत जहाँ गला गिरा, नाक गिरा, कान गिरा, दाहिना कान गिरा, नासिका गिरी, होठ गिरे, दंत गिरे, जिह्वा गिरी, स्तन गिरा, हाथ गिरा, बाहु गिरा। उन सभी जगहों पर एक एक भैरव का रूप लेके 51 भैरव होके कुल ऐसे करके 64 भैरवों का रूप लिया श्री शंकर भोलेनाथ ने। आज भी हर शक्तिपीठ में जाओ तो आपको याद दिलाऊं कि किसी भी शक्तिपीठ, मैयर में जाओ, कोल्हापुर में जाओ, हर एक शक्तिपीठ में एक भैरव है जो दूसरे किसी शक्तिपीठ में नहीं है। कभी भी जाओ किसी देवी मंदिर का प्रणाम करने जाओ, पहले पुजारी को पूछो। अभी मैं गया था देवी तालाब पंजाब जलंधर में, देखा कि भीड़ लगी है देवी मंदिर में, कोई भैरव है यहाँ और यही इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जानते तक नहीं है। वहाँ सितांग भैरव थे। मैंने पुजारी जी को पूछा यहाँ के कौन से भैरव है? सितांग भैरव। मैं जाके भैरव जी को प्रणाम किया तो इस बहाने एक शक्तिपीठ में जो एक ही भैरव होते हैं, जो अन्य कहीं नहीं होते, उनका वंदन का मुझे पुण्य मिल गया था। आप भी किसी शक्तिपीठ में जाओ, उस समय वहाँ के भैरव को प्रणाम करना अपना पहले जिम्मेदारी समझो, तभी तीर्थ यात्रा पूरी होती है। उनको नमस्कार करना।